तेरा बाप आया। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम है शुभंकर सिंह। स्वागत है आपका मिस्टर ऑसम शो की एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्यों आपको ये जो चाइनीज़ ब्रांड है मोबाइल के, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्यों ये थोड़े अपने सेफ्टी मतलब जो अपने प्राइवेसी है उसके लिए अच्छे नहीं है, क्यों ये ख़राब माने जाते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले भाई अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दीजिएगा, वरना हमारी नोटिफिकेशन आप तक आने से रही। नोटिफिकेशन बेल ऑल पे कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई कौन कौन सी कंपनी इंडिया में है चाइना की, जैसे Xiaomi की, MI, Redmi, Poco, मतलब ये 3 नाम से बिकती है। फिर उसके बाद BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की फिर है Oppo, Vivo, Realme, OnePlus और यही सब मतलब कंपनीज़ हैं। ये सब एक ही के अंदर में आती हैं, सब आपस में ही कंपटीशन करके एक दूसरे को आगे बढ़ा रही है। भाई BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल सेलिंग कंपनी बन चुकी है। तो ये लोग मतलब अपना ही एक ब्रांड 5 ब्रांड खोलता है, फिर ये 5 ब्रांड मिल के मतलब अब आपस ही में कंपटीशन करके एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब कस्टमर सोचता है कि हम ओप्पो का ले रहे हैं, वीवो का भी कर रहे हैं, लेकिन भाई प्रॉफिट वो एक ही जगह जाता है, जो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेन लीड ब्रांच कंपनी है, मतलब जो इनकी मेन कंपनी है। तो ये तो इनका सीन है। फिर उसके बाद इसीलिए मैं ज़्यादा BBK इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपनीज़ पे बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल तो मैं MI पे ही डिस्कशन ज़्यादा करूँगा और बताऊँगा आपको कैसे कैसे ये लोग अपनी प्राइवेसी के साथ खेलते हैं और क्यों ये ख़राब माने जा रहे हैं अब। और देखिए ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आप कोई अगर यूज़ कर रहा है ऑलरेडी चाइनीज़ ब्रांड का मोबाइल फ़ोन या कुछ भी, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप उठा के फेंक दो। आप यूज़ करो, आपने भाई जो प्रॉफिट देना था आप दे चुके हो, तो इसमें आप कोई आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप यूज़ करो अब सीधा सीधा, और आगे के लिए है कि आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि MI की बात करूँगा। तो MI में भाई मैं इस वक्त सही बताऊँ तो मेरे घर वाले भी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? मैं भी पहले मेरे भी कई सारे वीडियोस हैं पुराने जिसमें मैंने MI के प्रोडक्ट्स का मतलब वो किया है, तारीफ किया है, सब चीज़ किया है। MI का कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब Realme जितनी भी कंपनीज है सब प्रोडक्ट्स का मैंने भी तारीफ किया, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी मैंने यूज़ भी किया है। मेरा खुद का देख लीजिए, ये रहा MI Band 3 वॉच, Band 3 नहीं Band 4 है। तो ये वॉच, फिर उसके बाद ये रहा मेरा खुद का फ़ोन Redmi Note 5 Pro, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई 2 साल से। और अभी जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये फ़िलहाल Samsung M30s है, पापा का फ़ोन है हमारे। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, ज़रूर आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, रिकॉर्डिंग तो आप देख ही रहे होंगे, अच्छी होती है। तो भाई ये तो इन लोगों का है। पहली बात मैं MI का आपको बताता हूँ जो मुझे बहुत ख़राब लगती है। पहला तो इंडिया में MI कम्युनिटी ऐप बैन है। इसमें प्री इंस्टॉल्ड आया और अनइंस्टॉल का ऑप्शन अपडेट के बाद भी नहीं आ रहा इस ऐप के लिए। और जैसे ये MI कम्युनिटी ऐप है, इस ऐप को अगर मैं खोलूँगा तो सबसे पहले ये मेरी फ़ोटोज़ मांगेगा, सारी चीज़ों को एग्री करने के लिए बोलेगा, फिर ही ये ऐप खोलेगा। पहले ये एग्री करने को बोलता है। तो मतलब आज भी इन लोगों को हम लोगों का ही डेटा चाहिए। पहली बात तो इस फ़ोन में मुझे ये चीज़ ख़राब लगती है, जितने भी MI में है सब में ये चीज़ आती है। फिर उसके बाद आप इसका मतलब साइड में ऐसे जाओगे तो यहाँ पे इनका खुद का एक फीड सिस्टम है, जिसमें मतलब फालतू के वीडियोस, फालतू की चीज़ें, अजीब ही अजीब, मतलब जो आदमी को देखना भी नहीं है वो भी भरा रहता है। पता नहीं क्यों भरा रहता है, अलग अलग साइट्स का, अलग अलग कंपनीज़ का। ये अपना ही मतलब ऐड दिखा के अपना पैसा कमा रहे होते हैं उधर से। सस्ते में भले ही फ़ोन ही बेचते हैं, बट ये ऐड दिखा के ना ये सारी कंपनी से वो पैसा ऑलरेडी ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब भाई किसी के गांव में 16 फीट का एनाकोंडा निकला तो मुझे क्या उससे करना भाई। क्या क्या वीडियोस इसमें आती रहती है, मैं क्या बताऊँ, फालतू कुछ तो ऐसी जो मैं भाई डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो क्यों आती, मैं मतलब कि मैंने तो नहीं देखना क्यों आती है। जब आपको एडवर्टीजमेंट के लिए फ़ोन बेचना है तो आप फ्री में दो। अब हमारे देखो अखिलेश जी थे, हमारे पुराने CM, वो मतलब लैपटॉप दे रहे थे, तो लैपटॉप में खुद का एडवर्टीजमेंट करना था उन्हें, तो वो फ्री में दे रहे थे लैपटॉप।
तो भाई इसको राजनीतिक मत बना लेना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपको अपनी कोई चीज़ है जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो आप फ्री में दो, फिर क्यों उसका 10-15 हज़ार रुपये चार्ज करते हो, क्यों चार्ज कर रहे हो? आपको तो फिर चार्ज ही नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, इंडियंस के लिए 10-15 हज़ार भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट होती है कुछ के लिए, और वो मतलब लेते हैं 10-15 हज़ार का, तो उनको चाहिए रहता है कि भाई अच्छा खासा फ़ोन मिल जाए उन्हें, तो आप उसमें एडवर्टीजमेंट डाल लो, मतलब पूरा यूज़र एक्सपीरियंस की वाट लगा दे रहे हो। तो ये सब ठीक नहीं लगता मुझे, पहली बात इस ब्रांड की। यही सारी चीज़ें जो हैं ये रियलमी, ओप्पो, वीवो में भी आती होंगी, मुझे उतना श्योर नहीं है। मैंने वो सारे फ़ोन, उस कंपनीज के फ़ोन बहुत यूज़ नहीं किए, थोड़ी देर के लिए यूज़ किए अपने दोस्तों के, तो वो इतना मुझे आइडिया नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लगता है वो सभी कंप्लेन करते थे कि एडवर्टीजमेंट तो भाई बहुत आता है, फालतू ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और अनइंस्टॉल कुछ ऐप्स नहीं होते। तो ये सब चीज़ें ख़राब मुझे लगती हैं इन सब कंपनी की। दूसरी बात एक और कि जैसे आप आजकल देखोगे जितने भी चाइनीज़ ब्रांड हैं इनके डब्बे पे अब मेड इन इंडिया लिखा रहता है। तो ये मुहिम चली थी 2018 में कि मेक इन इंडिया का, कि कुछ भी बनेगा तो इंडिया में बनेगा। पर यार इसकी एक बहुत कड़वी एक सच्चाई है कि इंडिया में असल में वो मैन्युफैक्चर नहीं होता, असेंबल होता है बस। मतलब बाहर से पार्ट्स आते हैं, यहाँ पे असेंबली होती है और फिर वही फ़ोन जाता है। बहुत लोगों को ये बात मालूम भी होगी। तो ये प्योरली मेड इन इंडिया नहीं है। अब क्या है कि इंडियंस को भाई, अब जैसे भी मुहिम चल रही है स्वदेशी का, फिर उसके बाद अपना आत्मनिर्भर वाला, तो ये कंपनीज का ये गिमिक है। मैंने एक दुकान पे देखा कि वो पहले एमआई का ब्रांड लोगो लगाया हुआ था अपने दुकान के सामने, अब वो मेड इन इंडिया का लोगो लगाया। तो मतलब एक तरह से कि आप अट्रैक्ट हो कि भाई आप अपने देश का सामान खरीद रहे हो, पर ऐसा नहीं है भाई। मतलब बाहर से आके बस यहाँ जुड़ रहा है तो उसको देश का सामान नहीं कह सकते। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि जैसे जो रोज़गार है बहुत लोगों का, जैसे इसमें जो असेंबली यूनिट में लोग जुड़े होते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग में होते हैं, कमर्शियल यूनिट जो होती है, जितने भी लोग हैं सब इंडियंस हैं। जो यहाँ पे एमआई है इसमें जितने भी काम कर रहे हैं सब इंडियंस है, कोई चाइनीज़ नहीं है, सबको पैसा ही मिल रहा है। फिर जो आप फ़ोन खरीदते हो उससे जो टैक्स जाता है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को ही जाता है। बट बात यहाँ पे ये आती है कि वो प्रॉफिट एमआई जो चाइना के पास है वहाँ पे भी जा रहा है, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है। एक तरह से हम उनकी कंट्री को प्रॉफिट दे रहे हैं। वो प्रॉफिट भाई जाके वो अपना पैसा फिर वही आर्मी में लगा रहे हैं, फिर उनकी आर्मी हमारी आर्मी को नुकसान पहुँचा रही है। आप जानते हैं क्या क्या हुआ है इधर बीच। तो ये सारे जो पैसे हैं भाई, ये देखो एट दी एंड जाते हैं चाइना ही में। ठीक है, अपने देश का थोड़ा फ़ायदा होता है, बट उतने फ़ायदे के लिए हम लोग बहुत बड़ा नुकसान एक झेल रहे हैं और वो नहीं अब झेलना है। तो इन सब, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई चाइनीज़ ब्रांड अब अवॉइड करिए। मैंने भी प्रीवियसली प्रमोट किया है, पर अब जाके मैं खुद भी अवॉइड ही करूँगा। देखो सीधी बात तो ये भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने चाइनीज़ ब्रांड क्यों लेना चालू किया? आपके पास जो सैमसंग थी, नोकिया थी, एप्पल थे, ये सब जो कंपनीज थी ये 30 के ऊपर का फ़ोन बना रहे थे, 30 के अंदर के फ़ोन इनके अच्छे नहीं होते थे। तो जो अच्छे वाले फ़ोन्स होते थे वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। चाइनीज़ कंपनी आई, चाइनीज़ कंपनी ने भाई चालू किया कि 15,000 10,000 के नीचे में सारी स्पेसिफिकेशन भर के एकदम बढ़िया फ़ोन, हर फीचर हर चीज़, आदमी को लगे ही ना कि वो मतलब 10-15 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो उसको लगे 30,000 का फ़ोन। तो इसलिए लोग चाइना पे शिफ्ट होने लगे कि चाइनीज़ फ़ोन लेने लगे। लेकिन अब भाई सीन चेंज हो गया। सैमसंग 15,000 10,000 20,000 में बहुत धांसू फ़ोन बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं सैमसंग के। और ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी फील्ड में ख़राब, गेमिंग पकड़ लीजिए, कैमरा क्वालिटी पकड़ लीजिए, देख लीजिए मेरा खुद ही का कैमरा है। तो ये सब फील्ड में अब सैमसंग चमक रहा है, अच्छा खासा चमक रहा है। तो अब जब सैमसंग ने ऑलरेडी अपना मिड रेंज में आ गया तो फिर इन चाइनीज़ ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने का कोई ब्रांड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सैमसंग खुद भी इंडिया का नहीं है, बट सैमसंग भाई दुश्मन नहीं है अपना, सैमसंग की कंट्री दुश्मनी नहीं है उससे। तो भाई इनका हम लोग खरीद सकते हैं और ये मतलब बहुत हद तक इंडिया में मैन्युफैक्चर ही करते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स यहाँ पे बनाते भी हैं, ऐसा नहीं है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, इस एमआई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, असेंबलिंग प्लांट है बस। तो सैमसंग ठीक है, सैमसंग आप यूज़ करो, सैमसंग आप यूज़ कर सकते हो फ़िलहाल के लिए। अभी असूस भी वापस आ जाएगा, असूस भी भाई अच्छा कंपनी है। ये सारे कंपनीज़ के आप यूज़ कर सकते हो। एप्पल ठीक है नो कमेंट्स। तो ये सारी कंपनीज आप यूज़ कर सकते हो। और
इसीलिए मैं बस बोलना था मुझे इस वीडियो में कि आप मतलब जो कंपनीज ये MI है, फिर उसके बाद BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब अब ठीक नहीं कर रही हैं। जो पहले तो बहुत प्राइवेसी के साथ ये सब खेलती रहती हैं अपने, और अब भाई हद हो गई है। अब अवॉइड करना ही पड़ेगा, तभी ये सुधरेंगी। या तो अपना यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए, स्क्रैच से पूरा अपना मोबाइल यहीं पे बनाए, तब हम लोग बोलेंगे मेड इन इंडिया। उसके बाद जो प्रॉफिट है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का हो, चाइना पे कम से कम जाए, तभी भाई अब ये सब कंपनी को हम लोग दोबारा प्रमोट करना चालू करेंगे, वरना ऐसे तो ये इंडिया में अब नहीं चलेगी। आप इस लॉजिक को समझिए, जब आप इन सारी कंपनीज का फ़ोन खरीदते हो, उसे लेते हो, तो आप एक तरह से एक चाइनीज़ ब्रांड को प्रमोट कर दिए। नहीं करना है भाई, नहीं करना है। मैंने भी कर दिया है, बट अभी गरीबी है, बाद में फ़ोन लेंगे तो भाई अब चाइनीज़ नहीं लेंगे। ना 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 टूटा टटला फ़ोन है भाई तो अब नहीं लेना है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। और कहावत भी एक है कि भाई किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है तो खुद नुकसान सहने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। मतलब टू गिव सम डैमेज यू शुड बी रेडी टू टेक सम डैमेज। तो भाई ठीक है, अपने जो अगर हम लोगों को अवॉइड करते हैं तो अपनी कंट्री में जो रोज़गार है जिनका चल रहा है इस कंपनी के थ्रू काम, उनके लिए दिक्कत होगी। बट वो सब अगर टैलेंटेड हैं तो वो सब अब जो इंडियन ब्रांड आएंगे उनको प्रमोट करेंगे यार। क्योंकि अब 1 साल के अंदर में मुझे नहीं लगता कि अब बहुत इंडिया दूर है अपना खुद की कंपनी बनाने के लिए, अपना खुद का एक ब्रांड बनाने के लिए, और हम लोग अब वही प्रमोट करेंगे। तो अब ज़्यादा दूरी नहीं है उस चीज़ में। तो अब वो जितने भी लोग हैं वो सब उसमें जाके काम करें, जो अपनी ब्रांड है उसे सपोर्ट करें। क्यों फॉरेन के ब्रांड में जा के काम करना बेकार हो गया भाई। नहीं, ठीक है, हमने थोड़ा हमारे लोगों को भी दिक्कत होगी, बट वो दिक्कत अपने आर्मी से बड़ी नहीं है कि आर्मी हो भाई बहुत लोग मार रहे हैं वो लोग, तो नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, इंडिया के लोग सेंटिमेंटल है, सेंटी हैं, बट भाई बेवकूफ़ नहीं है। अपना चालाकी भाई तुम लोग कहीं और दिखाओ चाइना वालों सालों। तो बस यही थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन भी बताइएगा कि आप यूज़ करते हैं ऐसे फ़ोन और क्या आप फ्यूचर में ख़रीदना चाहते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमें भी थोड़ा स्वस्थ रखिए, लाइक वाइक दबा के, चाइना को अवॉइड करके, बता रहा हूँ। तो भाई तुम्हारी मर्जी है भाई, यूज़ करना है करो, कोई ऐसा नहीं है, देशद्रोही नहीं होगे तुम भाई। यूज़ कर सकते हो, सबकी अपनी यूज़ है, सबकी अपनी मर्जी, तो यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।